देख रहे हैं प्रश्न अब बोर्ड पे। फ्रेंड यह रेलवे का ट्रेनिंग प्रश्न है। फ्रेंड अगर इस तरह का आप 4 प्रश्न मेरे साथ कर लेते हैं ना, तो फ्रेंड आपको इस तरह के प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। क्या है प्रश्न, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और ऑप्शन दिया गया है 25%, 40%, 50% और 20%। फ्रेंड इस तरह के प्रश्न करने का फ्रेंड मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। वो क्या होता है, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। बस आपको यहाँ लिखना है प्राइज और यहाँ क्या लिखना है आर्टिकल, यानी कि यहाँ लिखना है बस रुपया और यहाँ क्या लिखना है वस्तु। बस फ्रेंड आपको यही इतना ही करना है, ठीक है ना। ये हो गया क्या, पी मतलब प्राइज और ये मतलब क्या हो गया आर्टिकल मीन्स वस्तु। फ्रेंड इस तरह के प्रश्न में ना हमें क्या करना होता है, आर्टिकल यानी कि वस्तु को बराबर करना होता है। फ्रेंड इसका मतलब क्या हो गया, जितना वस्तु हम खरीदेंगे उतना ही हम बेचेंगे, तभी हम लाभ और हानि गणना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या करेंगे आप, तो वस्तु को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, क्या बोले कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। तो ये हो गया 1 रुपया, ये क्या हो गया 5, ठीक है ना। 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। और 1 रुपये में 4 बचता है, यहाँ भी क्या होता है 1 में कितना बचता है 4 बचता है। फ्रेंड यहाँ तो खरीदा है 5, एक क्या हो गया मेरा सीपी हो गया, एक क्या हो गया मेरा एसपी हो गया। खरीदा है 5 लेकिन बेचा है 4। तो फ्रेंड बताइए यहाँ पे हम लाभ और हानि गणना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे, 5 का और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसमें कर देंगे हम 4 से गुणा, तो यहाँ भी कर देंगे 4 से गुणा। इसमें 5 से गुणा, तो इसमें भी कितने से गुणा 5 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, मतलब कि फ्रेंड मेरा सीपी कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, इस पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। देखिए खरीदे हैं हम 4 में और कितने में बेच दिए 5 में, तो कितने का लाभ हो गया, तो 1 का लाभ हो गया कितने पे सीपी पे, सीपी कितना है 4, तो 1/4। और फ्रेंड 1/4 का मान कितना होता है 25%। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 25%, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए पे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है, तो सुनिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न, एक विक्रेता 1 रुपया में 10 संतरे बेचता है, ठीक है ना, और 30% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है 11, ऑप्शन बी 13, सी 7 और डी कितना है 9 है। तो इसको करते हैं बिल्कुल वैसे ही। यहाँ क्या हो जाएगा प्राइस, यहाँ क्या हो जाएगा आर्टिकल। क्या किया है कि यहाँ पे बेचा है यानी कि एसपी, खरीदा है वो बताना है, ठीक है ना। बेचा कितना है, तो 1 रुपया में 10 को बेचा है। फ्रेंड 1 रुपये में 10 को बेचा है तो उसे 30% का लाभ हो गया है। इसका मतलब फ्रेंड क्या हो गया, वह 1 रुपया में 10 से ज्यादा खरीद के लाया होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है 11 है, 13 है, 7 है, 9 है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर क्या आएगा 10 से ज्यादा आएगा, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपया में 10 को बेचा है, ठीक है ना, तो उसे 30% का लाभ हुआ है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, वह 10 से ज्यादा खरीद के लाया होगा। तो कैसे निकालेंगे, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जो 10 क्या हो गया एसपी, तो 10 को रहने दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा आएगा ना आंसर, तो 30% का लाभ, तो ऊपर 130 और बटन में क्या हो जाएगा 100। 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 13 के पढ़ाई के बाद क्या हो जाएगा 13। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। एक विक्रेता ने 10 रुपया में 6 की दर से केले खरीदे, ठीक है ना। कितने केले खरीदे हैं, तो 10 रुपया में 6 खरीदे हैं। फ्रेंड इसको आप रेशियो में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या है 10 और 6 है ना, तो काट लीजिए, इसको कट जाएगा 2 से कितने बार में 5 बार में, 2 से कितने बार में 3 बार में। तो फ्रेंड ये हो गया प्राइस, एक क्या हो गया आर्टिकल। तो कितना हो जाएगा 5 में कितना खरीदा है 3 खरीदा है, ठीक है ना। उसके बाद 6 में 4 की दर से बेच दिया है, यानी 6 में 4 की दर से बेच दिया है। कितने में 6 में 4 की दर से काटिए, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो कितना हो जाएगा 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2। ये हो गया मेरा सीपी और कितना हो गया एसपी। आर्टिकल को बराबर कीजिए, तो 3 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो इसमें 2 से गुणा, तो इसमें भी 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, तो इसमें भी 3 से गुणा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 5 दूना का 10 और कितना हो गया 3 3 या 9, यानी फ्रेंड सीपी 10 हो गया, एसपी कितना हो गया 9 हो गया। तो खरीदा है 10 में, कितने बेच दिया है 9 में।
तो कितने का हानि हुआ, एक का हानि हुआ कितने पे, 10 पे, और गुणा में क्या हो जाएगा 100%। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 10% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, 10% का हानि, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, आइए हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं। क्या है तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं, ठीक है ना, और 40 रुपया में 6 की दर से बेचे जाते हैं। हानि या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।